अब बढ़ते हैं बाकायदा तौर पर अपने मैच जो इस वक्त हमारा जारी है, ट्राई नेशन सीरीज़ का पहला मैच। हमारी टीम किस तरह से परफॉर्म कर रही है, प्लेइंग 11 भी हमारे सामने है। फ़हीम को भी ड्रॉप किया गया, इसी के साथ अगर हम देखें तो सऊद शकील भी नहीं है, फिर हसनैन नहीं है, तो काफ़ी सारे सवालात हैं। इस पर बातचीत का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ सेट पर मौजूद हैं आप सबके फेवरेट इमरान सुहेल साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक। इमरान साहब, आपकी ना एक बात बहुत अच्छी है, आप हंसते हुए आते हैं, खुश होते हुए आते हैं, हालात कुछ भी हों। वैसे तबीयत से मुख्तलिफ है ये चीज़। लेकिन चले कोई बात नहीं। देखिए, हमें हमारी क्रिकेट बड़ा एंटरटेन्ड रखती है हर वक्त, तो हम वो डिस्कशन तो कर ही सकते हैं। अच्छा इमरान साहब, कल बड़े दावे हो रहे थे कि ओपनिंग सेरेमनी बहुत बड़ी और बड़ी शानदार अंदाज में होनी है, हुई भी। मोहसिन नकवी साहब ने इतनी बड़ी तादाद में मज़दूरों के साथ बैठकर खाना खाया, उनसे बातचीत की, मोबाइल फ़ोन गिफ्ट किया, लेकिन उसके बाद जैसे ही जो सबसे ज़्यादा जिस पर नज़रें होनी थी, जैसे कहा जा रहा था कि वो लेज़र लाइट शो भी होना है जो कभी किसी ने ना देखा होगा, और आई थिंक कि वो किसी ने, अगर कोई कह रहा है कि उसने नहीं देखा हुआ तो उसने शायद फिर IPL या नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो हुआ था 2023 वर्ल्ड कप में, वो शायद नहीं देखा होगा। लेकिन ये कि अच्छी बात है, पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान फाइनली इस पोजीशन में है कि आज हम लोग मुकाबला कर रहे हैं दुनिया का, तो वो एक अच्छी बात है। मगर ये कहना नामुनासिब है कि शायद ये दुनिया में कभी किसी ने देखा ही नहीं है। दुनिया भर में ये तमाम चीज़ें होती आ रही हैं, हम पीछे इस वजह से हैं बिकॉज 29 साल बाद हम लोग टूर्नामेंट ICC का होस्ट कर रहे हैं। यहीं से आपके साथ कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ लाइन पर एक बार फिर मौजूद है शाहिद हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग वेल। जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। शाहिद हाशमी साहब, मैं यही बात अभी इमरान साहब से भी करी थी। इमरान सुहेल साहब हमारे साथ सेट पर मौजूद हैं और हम यही डिस्कस कर रहे थे कि ओपनिंग सेरेमनी हुई तो है, लेकिन एक चीज़ बहुत ज़्यादा इस वक्त इंटरनेट पर भी काबिल ज़िक्र है और ज़ेर गौर भी है, वो ये है कि PCB ने होस्टिंग जिस अंदाज में करवाई है, उसमें क्या आपको नहीं लगता कि एक फ़ीमेल होस्ट भी होती, पीछे कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक होता, खिलाड़ी भी बहुत इतना ज़्यादा कॉर्पोरेट नहीं कर पा रहे थे, बड़ा ड्राई सा इवेंट जा रहा था, फिर सिंगर्स जो परफॉर्म कर रहे थे वो वैसे ही लिपसिंग कर रहे थे, किसी ने कोई लाइव परफॉर्मेंस नहीं दी है, तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं, क्या ये बेहतर अंदाज में नहीं हो सकती थी? बिल्कुल हो सकती थी, बावजूद इसके कि पूरी दुनिया इसकी तारीफ कर रही है, हमारे अपने मीडिया वाले सब तारीफ कर रहे हैं, और फिर वजूद ज़न से तो है तस्वीर कायनात में रंग। एक अगर फीमेल होती, जिस तरह आप कह रही हैं, आप उनकी तर्जुमानी कर रही हैं, बिल्कुल होना चाहिए था। लेकिन बहुत सी चीज़ें अच्छी भी थी इसमें, जैसे लेजर शो बहुत अच्छा था, और सबसे बड़ी एक अच्छी चीज़ जो मुझे नजर आई वो PCB के पुराने दो चेयरमैन नजम सेठी साहब और ज़का अशरफ साहब भी वहाँ बैठे थे, और वो दोनों तारीफ कर रहे थे ग्राउंड की अपग्रेडेशन की। तो अब मुझे नहीं पता कि उससे पिछले जो चेयरमैन थे रमीज राजा, जिनके दौर में पाकिस्तान को ये चैंपियंस ट्रॉफी मख्तस हुई थी, उनको बुलाया गया था या नहीं बुलाया गया था। अगर तो बुलाया गया था, वो नहीं आया तो गलत हुआ, लेकिन अगर उन्हें बुलाया ही नहीं गया था तो बुला लेते तो एक अच्छा जेस्चर हो जाता कि 3-4 साबिक PCB के चेयरमैन आ जाते। लेकिन ओवरऑल जिस तरह तकरीब हुई, जिस तरह ग्राउंड बना है, जिस तरह लोग उसकी पजीराई कर रहे हैं, वो काबिल तारीफ है। और मोहसिन नकवी ने और उनकी टीम ने जिस तरह काम किया है इस सारे प्रोसेस में चैंपियंस ट्रॉफी को अच्छे तरह से इनेकाद करने की, वो काबिल तारीफ है। बिल्कुल सही बात है, तारीफ़ तो हो ही रही है और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इस स्टेज पर मौजूद हैं कि हम तारीफ़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी सारे सवालात भी उठाए, काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स थी, बहुत सारी क्या सराइयाँ भी थी, लेकिन अभी फाइनली जब ये तमाम चीज़ें सॉल्व हो गई हैं, हमारा पहला मैच बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट है कि अभी तक का कज़ाफ़ी स्टेडियम बनने के फौरी बाद जो है वो पहला मैच हो रहा है वहाँ पर, तो ये एक बड़ी खुशाइंद बात है। शाहिद भाई से पूछना था कि शाहिद भाई, रमीज़ राजा साहब तो कमेंटेटर पैनल में भी हैं, जो ये ट्राई नेशन सीरीज़ है उसमें अगर वो हैं तो वो ओब्वियसली स्टेडियम में भी होंगे। मेरा नहीं ख्याल कि वो ट्राई सीरीज के पैनल में है, वो चैंपियंस ट्रॉफी के पैनल में तो जरूर है, लेकिन वो वेस्ट इंडीज के जो 2 टेस्ट मैचेस थे उनकी उसके पैनल में भी नहीं थे, कमेंट्री पैनल में। हमें अपने सारे सियासी और इंफरादी और जाती जो इख्तिलाफात हैं वो एक तरफ करके अच्छी चीज को प्रमोट करना चाहिए। रमीज राजा को पाकिस्तान की क्रिकेट में, दुनिया की क्रिकेट में वॉइस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट कहा जाता है, बड़े जबरदस्त कमेंटेटर हैं वो, तो उनकी मौजूदगी से पाकिस्तान का नाम रोशन होता, अच्छी कमेंट्री होती, अच्छे ख्यालात आते। इन सब चीजों को पसे पुष्ट रखकर रमीज राजा को भी उस कमेंट्री टीम का हिस्सा बनाना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी में वो इंशाल्लाह नजर आएंगे। बिल्कुल सही बात है। इमरान साहब, मैंने सवाल किया था शाहिद हाशमी साहब से, उन्होंने तारीफ़ की
और काबिल तारीफ़ है भी। अभी जो जिस तरह से भी मैनेज हुआ, हर चीज़ हुई, और काफ़ी इसमें आप देखें कि कल ऑफिशियल्स जिस तरह से अगर हम बात करें, शहबाज शरीफ साहब खुद आए, उन्होंने खुद अप्रिशिएट किया। लेकिन जो एक पहलू इस वक्त इंटरनेट पर जो जिक्र हो रहा है, आपको पता है कोई छोटी सी बात हो, आज सोशल मीडिया का दौर है, वो सडनली हाइप पकड़ लेती है, और वो ये होता है कि मतलब शायद इसको और बेहतर अंदाज में किया जा सकता था, इसमें और ज़्यादा रंग बिखेरे जा सकते थे। आपको लगता है कोई एलिमेंट मिसिंग था? यस, एग्जैक्टली वैलिड पॉइंट था शाहिद भाई ने जो पॉइंट आपने रेज किया फीमेल एंकर वाला, ऑब्वियसली होना चाहिए था। एक ये देखिए, जहाँ एक बंदा था वहाँ दो लोग भी मिलकर इसमें ज़्यादा रंग जमा सकते थे, मेल और फीमेल दोनों, एक केमिस्ट्री बनती है। दूसरी बात जो मुझे मिसिंग नज़र आई, देखिए एक मिसाल दूंगा, माले मुफ्त दिले बेरहम। आप ज़रा अली ज़फ़र जैसा बंदा परफॉर्म कर रहा हो और आपका आधा स्टेडियम खाली हो जाए, अच्छा मुझे समझ में नहीं आता। शायद लोग थक गए थे बैठ बैठ कर, फिर आपका इवेंट बोरिंग था, राइट? कुछ तो था ना, आप क्राउड को कैप्चर नहीं कर पाए। सब कुछ अच्छा था, अरेंजमेंट्स अच्छे थे, बट क्राउड कैप्चरिंग नहीं था। ये मुझे जो एलिमेंट सबसे बड़ा मिस दिखाई दिया, इस पर किसी ने बात नहीं की, मुझे नहीं समझ आता क्यों नहीं की। आज अभी मैं अगर यहाँ पर आ रहा हूँ, इस साइड पर अभी आया हूँ, तो मैं लिबर्टी राउंड अबाउट गुलबर्ग से आया हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है जब PSL के मैचेस होते थे तो इतना रश होता था कि जितने लोग स्टेडियम के अंदर होते थे उतने स्टेडियम से बाहर होते थे, और मैच से एक एक दो दो घंटा पहले खड़े होते थे। पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच, इतने अरसे बाद टीमों का एक ट्राई नेशन सीरीज होना, और हो सकता है शाम तक स्टेडियम में भर जाए। और मुझे लिबर्टी में भी, हालांकि हफ्ते की छुट्टी होती है यहाँ पर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी और कॉर्पोरेट सेक्टर में, वहाँ रश दिखाई नहीं दिया। मैं बड़ी आसानी से विद इन 5 मिनट यहाँ पहुँच गया। हाँ। अगर मैंने क्रॉस कर लिया वो सारा एरिया, तो फिर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सॉरी, ये कुछ चीज़ें मिसिंग हो रही हैं जिन्हें फुलफिल करना चाहिए था। मिसाल के तौर पर एडवर्टाइजिंग, ट्राई नेशन सीरीज़ की एडवर्टाइजिंग, लोगों को कैप्चर करना, मार्केटिंग वैल्यू, टीवी पर, अखबार पर लोगों को एंगेज करना, सोशल मीडिया पर लोगों को एंगेज करना। वो अलग बात है कि लोगों को शेड्यूल पता है। क्या आपने लोगों को बुलाने के लिए क्या इंतजाम किए? 35,000 चेयर्स लगा के उनको भरना भी काम है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब फाइनल होता था PSL का, तो फिर भी कहीं ना कोई कोना रह जाता था। अब तो 35,000 की तादाद हो गई और आपने लोगों को स्टेडियम में लाना है, और टिकटें पहले से महंगी हैं। तो इस हवाले से भी एक पॉइंट है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों इस पर काम नहीं हो रहा। ये मुझे मिसिंग दिखाई दिया। और बिल्कुल, और एक और चीज़ देखिए, कल शायद सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हो, आपको पूरे ग्राउंड का प्लेयर्स को एक चक्कर लगवाते, लोगों में थोड़ी जोश आता कि हाँ यार प्लेयर्स को ज़रा पास से देखें, चैंपियंस ट्रॉफी की वर्दी कैसे है वो देखते हैं। स्क्रीन पे तो उन्होंने देखी, ख्वाहिश होती है। देखिए आपने एक बैरियर खत्म किया ना, जंगले वाला, तो प्लेयर्स का एक चक्कर लगवा देते हैं। सेफ्टी मेजर्स की वजह से होता है ना, क्राउड फिर बहुत ज्यादा नहीं आपने रखे तो थे सेफ्टी मेजर्स के, वो कोई फलांग नहीं सकता, सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी। फिर शहबाज शरीफ साहब आए, और फिर स्टेज आपने एक बिल्कुल VIP जो नई बिल्डिंग उसके सामने रख दिया, बहुत क्लोज रख दिया। जो स्टेज था ना, उसको सेंटर ऑफ द पॉइंट कहीं ना कहीं होना चाहिए था। पिच के ऊपर तो नहीं आ सकता, लेकिन उसके पास तो होता कि क्राउड को कुछ अपने जो उनके जिन फनकारों को वो देखने आए थे, जिन सिंगर्स को वो देखने आए थे, जिन प्लेयर्स को देखने आए थे, उन्हें नजर आते। वो सारे के सब प्लेयर्स का फेस एक ही तरफ था। वो एक SMD के ऊपर दिखाई तो जरूर दे रहा था, लेकिन ख्वाहिश लोगों की होती है जरा करीब से देखें। वो ये एलिमेंट मिस थे। लेकिन आउटस्टैंडिंग 3 चेयरमैन आए, बहुत अच्छा लगा मुझे, अनएक्सपेक्टेड था। हाँ। मेरे लिए एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था कि एक ही सफ में खड़े होकर महमूद अयाज, मतलब ये मिसाल लोग देते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि किसी वक्त में ये लोग एक दूसरे के खिलाफ जुमलाबाजी करते रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ उनके जो इकदाम उस खिलाफ बात करते रहे हैं, लेकिन कहते हैं एक म्यान में 3 तलवारें हो सकती हैं। अच्छी लगी मुझे। हाशमी साहब, एक और चीज़ है कि अभी मैच जारी है और कल के दिन के बाद डेफिनेटली हमारी टीम भी बहुत एनर्जेटिक होगी। उनके लिए ये बेसिकली स्टेडियम बनाया है, पूरे पाकिस्तान के लिए बनाया है, क्योंकि दुनिया भर से अगर हम देखें तो इस टूर्नामेंट में, चैंपियंस ट्रॉफी में लोगों ने आना है, और जितनी जल्दी ये स्टेडियम बना है वो तो एक तारीख कायम की है हमने। लेकिन आपको परफॉर्मेंस के एतबार से कितना कॉन्फिडेंस है कि इसकी लाज हमारे खिलाड़ियों ने रखनी है? अब बिल्कुल रखेंगे, और मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान का जो पेस अटैक है, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह और हसनैन, ये फ्रेश हैं। इन्होंने रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेली, ये बड़ा अच्छा एक फैसला था। बोकेम वेस्ट इंडीज से एक टेस्ट मैच भी हार गए, साउथ अफ्रीका में दोनों टेस्ट मैच हार गए,
उसका हमें थोड़ा सा खमियाजा भुगतना पड़ा, लेकिन बड़े बड़े टूर्नामेंट के लिए आपको ये कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। आप फ्रेश लेके आए हो, इंशाल्लाह ये इस ट्राई सीरीज में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी और फिर हमारी इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी में भी अच्छी परफॉर्मेंस होगी। जब फास्ट बॉलर्स फ्रेश होते हैं तो उनकी जो एनर्जी होती है, उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो बेहतर होती है। और जहाँ तक कल आप लोग अभी बात कर रहे थे ये इफ्तिताई तकरीब की, पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कोई भी इवेंट हो रहा होता है तो एक आदमी का जो काम होता है वो 5-8 आदमी कर रहे होते हैं। अगर जहाँ 20 आदमी दरकार होते हैं किसी काम के लिए, वहाँ 100 आदमी दरकार होते हैं। वो एक दूसरे से पूछता है कर लिया है, दूसरा बोलता है हाँ जी वो उसको कह दिया है नथू को, तीसरा आदमी कहते हैं नहीं जी वो जुल्फकार को कह दिया है, तीसरा कहते हैं नहीं जी मैंने अशरफ को कह दिया। हर आदमी दूसरे के ऊपर काम छोड़ रहा होता है, जिससे ये होता है कि आपके यहाँ अफरा तफरी हो जाती है, बद इंतजामी हो जाती है, अच्छे खासे प्रोग्राम का थोड़ा सा खराबी एक आ जाती है। तो अगर इसको कम लोगों को इन्वॉल्व किया जाए तो ऐसी तकारीब अच्छी हो जाती हैं। और ड्रैग कर गया था प्रोग्राम, बहुत लंबा हो गया, इसीलिए लोग छोड़ छोड़ के चले गए। आप 2.5 घंटे 2.25 घंटे किसी को भी इतना सीटों पे नहीं बिठा सकते। अगर क्रिकेट मैच होता है तो लोग बैठ जाते हैं 7 घंटे भी, लेकिन अगर आप इतनी लंबी कोई ओपनिंग सेरेमनी करेंगे तो वो ड्रैग भी हो जाती है, लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। बिल्कुल वैलिड पॉइंट आपने रेज किया। ये प्रॉब्लम तो हमारा है कि हम इसी तरह से करते हैं। शाहिद साहब एक और चीज़ है कि 11 तारीख को नेशनल बैंक कराची स्टेडियम की भी ओपनिंग जा रही है, उसमें कितनी तैयारियां हो रही हैं? अगर हम कराची की बात करते हैं तो आपको लगता है कि जिस तरह लाहौर का क्राउड एकदम से बड़ा एंगेज होकर आया है तो कराची में भी इसी किस्म की सूरत हाल होगी? करना पड़ेगा, इसलिए कि कराची के मसाइल डिफरेंट हैं। लोगों के पास गैस नहीं आ रही, लोगों के पास बिजली नहीं आ रही, पानी का प्रॉब्लम है। आपको लोगों को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि ओपनिंग सेरेमनी हो रही है, आप आइए, इसमें कोई टिकट नहीं है। रास्ते उन लोगों को देने पड़ेंगे, उन लोगों को वापसी का इंतजाम शटल सर्विस के जरिए करना पड़ेगा। लोग मीलों पैदल चलते हैं PSL के जब मैच हो रहे होते हैं, इसी वजह से लोग फिर कराची में नहीं आते और फिर रास्ते बंद हो जाते हैं, उससे भी बड़ी कोफ्त होती है। तो इसके ऊपर अगर थोड़ा सा तवज्जो दी गई तो फिर लोग आएंगे, लोगों को अट्रैक्ट करना पड़ता है। बिल्कुल आपने सही कहा। ये जो प्रॉब्लम है ये मैं काफ़ी दिनों से जिक्र कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये कहकर खामोश करवा दिया जाता है कि ऐसा पहले भी होता है। मगर बात ये है, अब जाकर देखा जाए तो लोगों के मसाइल भी मुख्तलिफ हैं। लोग क्रिकेट से कम ही हो गए हैं पाकिस्तान के लोग। वो इंटरेस्ट का फैक्टर जो पहले होता था उसमें भी कहीं ना कहीं कमी वाक़या हुई है। स्पेशली साइम अयूब से बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन जैसे ही साइम इंजर्ड हुए तो वो भी एलिमेंट कहीं ना कहीं मिसिंग हमें लगा। ऑल्दो टिकट्स हमारी बड़ी स्पीडीली सारी सोल्ड आउट हो गई, लेकिन उसके बावजूद ये इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी, फिर शटल सर्विस है, उसमें मैक्सिमम एक लिमिट तक लोग बैठ सकते हैं, उसका बार बार आना जाना 25-35 हज़ार लोगों को एंगेज करना। डोंट यू थिंक इट्स अ डिफिकल्ट टास्क? देखिए शाहिद भाई ने कराची के लोगों के मसाइल बिल्कुल एग्जैक्टली 100% सही डिस्कस किए हैं। एक और चीज़ भी ऐड कर लें कि जब रात का इवेंट होगा और आप 2.5 घंटे लोगों को बिठाएंगे, मिसाल के तौर पर 7 बजे शुरू होता है और आप उसको लेके चलते हैं 10:30-11 बजे तक, 10:30-11 बजे तक आपका स्टेडियम खाली होता है, तो कराची के इस तरह के हालात नहीं है कि कोई ऑब्वियसली मिडिल क्लास तबका देखने आएगा, बाइक्स पे आएगा और वो रात को जब वो वापस जा रहा होगा, किसी ने लयारी नदी के पास से गुजरना है, किसी ने मुलीर नदी के पास से गुजरना है वापस, तो वो तो डर के मारे वहाँ से गुजरते नहीं है रात 11 बजे के। यार लूटने वाला भी वो सीन होता है, वो जो लोकल लोग होते हैं वो उनको वहाँ से गुजरने नहीं देते। तो ये बहुत बड़ा मसला है। ये बिल्कुल ठीक बात है, 2.5 जो मैंने कहा ना कुर्सियाँ खाली हो गई,